कहते हैं रिश्ते विश्वास और प्यार पर टिकते हैं, लेकिन जिन रिश्तों में प्यार और विश्वास ना हो बल्कि उसकी जगह लालच हो तो वो रिश्ते तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। उन रिश्तों का लास्ट ऐसा खौफनाक होता है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाया पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की बेरहम तरीके से हत्या की। ना सिर्फ हत्या करी, उसकी हत्या करके उसके सर को काट कर रामगंगा नदी के पास में झाड़ियों में फेंक दिया और बाकी जो बचा उसका शव उसको घर के ही अंदर गड्ढा खोद कर दबा दिया। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मंझोला थाना के जन्नत बाग कॉलोनी की। ये दिल दहलाने वाली एक घटना है जहां पर तबस्सुम नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती है। महिला का नाम है तबस्सुम, जो कि 35 वर्ष की है। तबस्सुम की ये दूसरी शादी है। पहली शादी से उसके 5 बच्चे हैं। पहले पति की मृत्यु के बाद तबस्सुम ने दूसरी शादी की, जिससे उसकी पहली एक बेटी है। और जिस व्यक्ति से उसने वो शादी करी वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसके बाद उसने उसे अपनी बीवी को तलाक दे दिया। उसकी 7 साल की बेटी है। जो उसका पति है, जिसका नाम है शान आलम उर्फ रिहान, वो एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है। लेकिन उसने जो घटना करी है उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। 12 अप्रैल 2025 को तबस्सुम नाम की महिला घर से कहीं गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। काफ़ी तलाश की जाती है लेकिन कहीं पता नहीं चलता। फ़ोन भी स्विच ऑफ जाता है, जो उनके पास फ़ोन होता है। आसपास लोगों से पूछते हैं, नहीं पता चलता। पूछताछ करने के बाद जब कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो तबस्सुम की जो माँ हैं उन्होंने 18 अप्रैल 2025 को मंझोला थाने में एक FIR दर्ज कराई अपनी बेटी की गुमशुदगी की कि 12 अप्रैल से उनकी बेटी का कोई पता नहीं है और वो कहाँ है, किस हाल में, कुछ नहीं पता। फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। तो उन्होंने परेशान होकर 18 अप्रैल 2025 को मंझोला थाने में आकर अपनी बेटी तबस्सुम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अप्रैल 2025 से तबस्सुम कहीं नहीं मिली, वो गुम थी। सभी के पास फ़ोन किया गया, लेकिन तबस्सुम का जो फ़ोन था उसके पास था वो स्विच ऑफ था। ना ही उसकी लोकेशन मिल रही थी, वो कहाँ है। परिवार बहुत परेशान हुआ। तबस्सुम की माँ पूनम ने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश की। परिवार वाले ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब कोई भी समाधान नहीं निकला, तबस्सुम कहीं भी नहीं मिली, तो परेशान होकर तबस्सुम की माँ पूनम, जो कि 18 अप्रैल 2025 को भगतपुर के चूहान नगरा की वो निवासी है, उन्होंने मंझोला थाना में जाकर अपनी बेटी तबस्सुम, जो कि 35 वर्ष की है, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 12 अप्रैल 2025 से गुम है, उसका कोई पता नहीं है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तबस्सुम की माँ पूनम ने बताया कि तबस्सुम की ये दूसरी शादी थी। पहले पति आसिफ की मौत हो चुकी है। उसकी मौत के बाद तबस्सुम की दूसरी शादी की गई, जिससे पहले पति से तबस्सुम के 5 बच्चे हैं और जो दूसरा पति है उसकी पहले से एक 7 साल की बेटी है। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और दूसरी ये शादी तबस्सुम से की थी। तबस्सुम के पहले पति आसिफ ने अपनी पत्नी के नाम एक घर लिया था, जो कि उसने अपनी पत्नी के नाम किया था। ये जो घर था, इस घर के लालच में ही शान आलम उर्फ रिहान ने उससे शादी करी थी। लेकिन 1 साल पहले शान आलम ने तबस्सुम से शादी करी थी। शादी के बाद वो अपने गांव में ना रहकर
वो तबस्सुम के उसी घर में रहता था जो तबस्सुम के पहले पति ने अपनी पत्नी तबस्सुम के नाम किया था, क्योंकि वो उस घर को हड़पना चाहता था, उस घर को अपने नाम करा के उसको बेचकर वहाँ से रफू चक्कर यानी भागने वाला था। उसकी प्लानिंग के तहत उसने तबस्सुम से शादी की और अपनी बातों में बहला फुसलाता रहा। कई बार तो तबस्सुम ने कहा कि वो कर देगी उसके नाम, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी तबस्सुम को शान आलम की असलियत उसके सामने आ लगी। उसकी भाषा में तब्दीली, उसका जो बदलाव था बिहेवियर का, वो बदलने लगा। तो वो समझ गई कि वो उसके घर को हड़पना चाहता है, इसलिए उसने वो शादी की है। क्योंकि शान आलम बार बार बातों ही बातों में उस घर का जिक्र करता था कि वो उस घर को उसके नाम कर दे, क्योंकि वो उसका पति है, हर दुख सुख में वो उसका साथ देगा। लेकिन तबस्सुम ने वो घर उसके जब नाम नहीं किया तो दोनों में आपस में विवाद होने लगा। बात बात पर इतना विवाद होने लगा कि उन्हें हर टॉपिक पर एक ही बात नज़र आती कि वो घर उसके नाम कर दे तो उनका जो व्यवहार है वो पहले से ठीक हो जाएगा और वो दोनों अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जिएंगे। शान आलम उर्फ रिहान ये मैनाठेर के एक गांव है, डींगापुर का ये रहने वाला था, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। तबस्सुम की मुलाकात इसने एक लड़के के जरिए करी, उसको भी उसने लालच दिया ताकि वो तबस्सुम के करीब आ सके और तबस्सुम से शादी करके तबस्सुम के घर को अपने नाम कर सके, और नाम होने के बाद वो तबस्सुम को अपने रास्ते से हटा देगा और उस घर को बेचकर वहाँ से फरार हो जाएगा। एक मकान के लालच में शान आलम ने शादी करी। 12 मार्च 2025 को शान आलम ने अपनी पत्नी तबस्सुम से कहा कि वो उसके घर नाम कर दे, क्योंकि वो उसका पति है और हर दुख सुख में उसका साथ देगा। लेकिन घर का नाम सुनते के साथ ही तबस्सुम में और शान आलम में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि शान आलम ने ईंट से तबस्सुम के सिर पर वार किया, वो गिर गई। गिरने के बाद जब उसे लगा कि वो मर चुकी है तो उसके सर को उसने गर्दन को काट लिया और बाकी के जो उसका शरीर है उसको घर में ही गड्ढा खोद कर दाब दिया और उसके कटे हुए सिर को एक पॉलीथीन में भरकर पैकिंग करके रामगंगा नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया और अपने ट्रक को लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। गुजरात वो भाग गया ताकि किसी को इस बारे में पता ना चल सके कि तबस्सुम कहाँ है, किसके साथ है, या तबस्सुम के साथ ऐसा क्या हुआ है जो तबस्सुम 12 मार्च 2025 से गुम है। इस चीज़ से बचने के लिए शान आलम उर्फ हत्यारा रिहान वहाँ से फरार हो गया। 18 अप्रैल 2025 को तबस्सुम की मां पूनम ने मंझोला थाने में जब FIR दर्ज कराई तो उन्होंने वो सारी बात बताई कि उनकी बेटी की दूसरी शादी थी और पहले पति आसिफ से उनके 5 बच्चे हैं और जो दूसरा पति है शान आलम उर्फ रिहान, इसकी 7 साल की पहली बेटी है। पहली पत्नी को तलाक दे दिया। ये तबस्सुम का जो पहले पति ने उसको मकान लेकर उसके नाम किया था वो उसी घर में रहता था, ना कि वो अपने गांव में रहता था। जब तबस्सुम की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ में वो सारी चीज़ें बताई तबस्सुम की शादी से लेकर और तबस्सुम के साथ जो हो रहा था, रिपोर्ट दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल करी और FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में पुलिस का जो शक था वो था उसके दूसरे पति शान आलम उर्फ रिहान पर। रिहान से पूछताछ करी, लेकिन रिहान ने पहले तो बातों को घुमाने की कोशिश करी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी। वो बार बार कहता रहा कि वो नहीं जानता वो कहाँ है, वो उसके लिए परेशान है, उसे ढूंढने में वो काफ़ी मदद करे। शान आलम ने बार बार कहा कि वो उसको नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और वो 12 तारीख को
12 तारीख से ही ट्रक लेकर वो गुजरात गया। पुलिस को शक था कहीं ना कहीं दाल में काला है। जांच पड़ताल होती रही और 12 मई 2025 को पुलिस ने शान आलम उर्फ रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे थाने लेकर आई। और इसने जब शान आलम उर्फ रिहान से सख्ताई से पूछताछ करी तो वो टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी तबस्सुम की हत्या की है, ईंट से वार करके उस पर हत्या की है और उसके सर को धड़ से अलग करके उसके शव को रामगंगा नदी है उसकी झाड़ियों में फेंक दिया है और जो उसका शव है वो घर में ही गड्ढा खोद कर दबा दिया है। हत्यारे शान आलम उर्फ रिहान की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से वो शव बरामद किया जो उसने तबस्सुम की हत्या करने के बाद घर में आधा शव उसने गाड़ दिया था, दबा दिया था। और जो गर्दन थी वो जहाँ उसने फेंकी थी, रामगंगा नदी के पास जो झाड़ी है वहाँ फेंकी थी, वहाँ से वो उसे बरामद कर लिया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे शान आलम उर्फ रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, ये घटना 12 अप्रैल 2025 की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र की ये घटना है जहाँ पर रहने वाली तबस्सुम 35 वर्षीय की बेरहम तरीके से उसके दूसरे पति ने हत्या की और उसके सर को धड़ से अलग करके उसे रामगंगा नदी की झाड़ियों में फेंक दिया और उसके आधे शव को घर में ही गड्ढा खोद कर दबा दिया। के लिए वहां से फरार हो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ इस केस को, इस हत्याकांड को सुलझा लिया और हत्यारे पति शान आलम उर्फ रिहान को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। 12 अप्रैल 2025 की घटना है और 12 मई 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 12 मई 2025 को शान आलम उर्फ रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने लेकर आई है और सख्ती से पूछने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसने किस तरह अपनी पत्नी तबस्सुम की बेरहम तरीके से हत्या की। यह हत्या उसने लालच में की क्योंकि उसे उसका घर अपने नाम कराना था और नाम कराने के बाद उसे बेचकर वो वहां से फरार हो जाता। लालच में आकर तबस्सुम के हत्यारे पति शान आलम उर्फ रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हमने आपको बताया, इस घटना में इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया गया, रिश्तों को शर्मसार किया। लालच में आकर हैवान पति ने अपनी पत्नी की जिस तरह बेरहम तरीके से हत्या की, जो जीवन है वो तो सलाखों के पीछे बीतेगा, लेकिन एक 5 बच्चों की माँ जो इस दुनिया में नहीं रही। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।